Hello students, this is question 6 from exercise 10.2 of NCERT class 10th. In this question, we are given that the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm and we have to find the radius of the circle. तो देखिए आप सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेंगे। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब मान लीजिएगा ये सेंटर ऑफ सर्कल है पॉइंट ओ, तो उसकी किसी पॉइंट ए से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास देखो पॉइंट ए हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ जो डिस्टेंस है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर बोला गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब पहले तो टेंजेंट बनानी पड़ेगी, तो कोई भी आप एक टेंजेंट बना दो एक रफ डायग्राम में। तो मान लीजिएगा ये आपके पास टेंजेंट हो गई, ये पॉइंट पी हो गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये आपके पास 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये देखो, अगर हम ओ से पी पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो देखो अगर हमने ओ से पी को ज्वाइन किया तो जो ओपी होगा वो तो आपके लिए एक रेडियस होगा, और आप ये जानते हो कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, एंगल ओपीए। तो इन ट्राइंगल एपीओ, अब ये आपके पास देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में आ गया। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय का या पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, अर्थात ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर। ओ ए देखो आपके पास 5 है तो इसका होल स्क्वायर 25 आ गया, बराबर ओपी आपके पास रेडियस के बराबर है तो ये आर स्क्वायर हो गया, प्लस एपी आपके पास देखो 4 है तो ये 4 का स्क्वायर अर्थात 16 हो गया। तो इस तरीके से आप देखो आर स्क्वायर आपके पास आ गया 9, तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आर ही बेसिकली आपके पास रेडियस है। तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।